अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक रामदास सांचोरा राजनगर के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी इंदुलेखा की सखी सुभगा, सो सुभगा रामदास को प्रागट्य, और सुभगा की सखी सुभद्रा, सो रामदास की स्त्री को प्रागट्य। सो 2 राजनगर में सांचोरा ब्राह्मण के घर प्रगटे। सो बरस 9 के रामदास भय और बरस 8 की यह स्त्री भई। सो माँ बाप ने दोनों को ब्याह कियो, परंतु रामदास को वैराग्य दशा बालपनेते हती। कहू सो मुँह न करे, कहू को कहो न करे। सो माता पिता ने पढ़ाए बहुत, सो कछु पढ़े नहीं। सो एक समय रामदास राजनगर के तालाब पर बैठे हते, तहाँ तेली 10-5 पोहे लेके आए। सो बैलन को पानी पिवायो, तामे एक बैल पानी पीके तालाब के ऊपर गिरी पड़ियो, मरी गयो। सो वह तेली रोवन लाग्यो। तब रामदास उस तेली से पूछे, तू क्यों रोवत है? तब वह तेली ने कही, मेरो बैल पानी पीके अभी मरी गयो। तब रामदास तो बरस 10 के बालक, सो जाने नहीं। सो ऊ तेली सो कहे, ये कहाँ मर गयो? यह पड़ेयो है, या को उठाओ। तब वह तेली ने कही, अब यह कहाँ उठे, या को प्राण निकल गए। तब रामदास ने कही, यही प्रकार सब मरी जाएंगे? तब तेली ने कही, हाँ यही दशा है, 2 दिन आगे के 2 दिन पीछे। यह सुनत ही रामदास वहां ते भाजे। सो कछुक दिन में द्वारका आए, श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। तहाँ श्री आचार्य जी सुबोधिनी की कथा कहत हते। सो रामदास तहाँ आए, कथा सुन के बहुत प्रसन्न भय। सो मन में यह आई, श्री आचार्य जी के संग रही के कछुक दिन इनकी कथा सुनिए, इनके सेवक हूँ तो आछो। पाछे आप कथा कही चुके। तब रामदास दंडवत करी विनती करी, महाराज मोको शरण लो, पास राखो तो कछुक दिन में आपके श्री मुख की कथा सुनो। तब श्री आचार्य जी कहें, तू कौन है, कहाँ ते आयो है? तब रामदास ने सगरी बात कही, मैं राजनगर में रहत हूँ, सांचोरा को बेटा हूँ। तहाँ तालाब पर एक बैल तेली को मरियो। सो देखी के वैराग्य आयो है, सो उठी भाजियो, यहाँ आपको दर्शन भयो। तब श्री आचार्य जी विचारे, जो जीव तो देवी है, परंतु अवस्था छोटी है, जो या को पास न राखेंगे तो संसार में दुस्संग है, कहूँ खराब हो जाएगो। ताते कछुक दिन संग राखी, या को दृढ़ वैराग्य हुई, कब छोड़नो। यह विचारी के रामदास सो कहे, जो नहाई आओ। सो रामदास नहाई आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए, निवेदन कराए, महाप्रसाद लिवाए, पास राख्यो। सो कछुक दिन रही के श्री आचार्य जी द्वारिका ते पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। सो रामदास संग चले, सगरी रसोई की परचारगी करे और टहल छोटी मोटी सब करे। जो श्री आचार्य जी रामदास की परीक्षा लेनर्थ कबहू थोड़ो धरे, कबहू अकेली रोटी धरे, परंतु ये भाग्य मानी महाप्रसाद ले। मन में यह कबहू नहीं लाए, जो आज हमको यह नहीं धरे। तब श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भय। सो सगरी सामग्री धरते और मार्ग में जहाँ कांटो आवतो, तहाँ रामदास मार्ग में बेगे बेगे संभारत जाई। सो एक दिन रामदास के पाँव में कांटो बड़ो लाग्यो। सो रामदास मन में विचार्यो, मैं अपने पाँव में कांटो काढ़न के लिए बैठी रहूंगो तो श्री आचार्य जी मेरे लिए ठाड़े हुई रहेंगे। सो आछो नहीं, मेरो धर्म जाई। और यह विचारे, जो और आगे आगे पधारेंगे तो मार्ग में कांटा बहुत है, कहूँ श्री आचार्य जी के चरणारविंद में लागे तो मेरो धर्म जाई। यह विचारी के अपने पग को कांटो न काढ़े, मार्ग संभारत चले। तब थोड़ी सी दूरी जाए, श्री आचार्य जी ठाड़े रहे, कहे, रामदास तू अपने पग को कांटो काढ़ी ले, और तेरे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांगी। तब रामदास कहे, महाराज आपू की शरणी मोको मिली, अब यासो अधिक कहा है, ताते यह मोको कृपा करी के दीजिए, जो आपको आश्रय सदा दृढ़ रहे और को न होई। तब श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुई के कहें, ऐसो ही होए वो, परंतु मैं प्रसन्न हूँ, तू कांटा काढ़ी ले, मैं ठाड़ो हूँ, तो को अपराध कबहू न लगेगो। तब रामदास ने कांटा काढ़्यो। या प्रकार बरस 10 श्री आचार्य जी के संग सेवा किए, परंतु प्रीति सदा एक रस रही। ऐसे भगवदीय कृपा पात्र है। पाछे दक्षिण में श्री आचार्य जी दूसरी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। तहाँ एक ब्राह्मण ने एक श्री ठाकुर जी को स्वरूप भेंट कियो और कहियो, मोसो पूजा नहीं हो। तब श्री आचार्य जी उस स्वरूप पास राखे, कछुक दिन सेवा किए। पाछे दक्षिण में एक गांव के बाहर आई उतरे। तब कृष्णदास सो कहें, जो जाऊ गांव में ते सीधो सामग्री ले आओ और एक सुथार सो बिना खूंटी की पादुका बनवाए ले आओ। सो रामदास सीधो सामग्री ले आए। तब श्री आचार्य जी रसोई करी, भोग धरी, आपू आरोगी के। रामदास सो कहें, महाप्रसाद लो। तब रामदास महाप्रसाद ले श्री आचार्य जी के पास आए। वार्ता प्रसंग 1। सो श्री आचार्य जी ने वो ब्राह्मण ने ठाकुर भेंट कियो हो, स्वस्वरूप आप पंचामृत स्नान कराई रामदास के माथे पधराए। श्री ठाकुर जी को नाम नटुआ गोपाल जी धरियो और वो पादुका के ऊपर चरणारविंद धरी रामदास के माथे पधराए। भाव प्रकाश कहते हैं, आचार्य जी तो पादुका पहरत नहीं, नांगे पायन चालते, पृथ्वी पावन करवे के लिए, पृथ्वी को मनोरथ पूर्ण करनार्थ पादुका जी सेवा करनार्थ कृपा करी के देते, ताते श्री आचार्य जी की पादुका में खूंटी नहीं है। सो रामदास के माथे श्री ठाकुर जी पधराए के कहें, रामदास अब तुम भगवत सेवा करो, जहाँ रहो तहाँ अब तुमको डर नहीं,
भक्ति तुमको भई। तब रामदास के मन में तो यही, जो सदा श्री आचार्य जी के पास रहूं, परंतु आज्ञा कैसे टालूं, और जाने जो आप कहे सो करनो, यही में मेरो कल्याण है। यह विचारी के दंडवत करी चले, सो विरह बहुत, बार बार फिरी के दर्शन करी स्वरूप हृदय में धरी चले। और श्री आचार्य जी को हृदय भरी आयो, जो ऐसे वैष्णव सो वियोग होत है। परंतु रामदास की स्त्री देवी जीव पतिव्रता है, सो घर में दुखी है, कुटुंब में माँ बाप के यहाँ, ताकि उद्धार के लिए श्री आचार्य जी रामदास को विदा किए। सो रामदास जी 3 दिन लो श्री ठाकुर जी की सेवा, श्री पादुका जी की सेवा करे, भोग धरे सो गाय को लिवाई दे। श्री आचार्य जी के वियोग को दुख बहुत, सो प्रसाद लियो न गयो। सो चौथे दिन भोग धरी के पाछे सरावन लागे, तब श्री आचार्य जी दर्शन देके कहें, तू महाप्रसाद क्यों नहीं लेत, मैं तो तेरे पास ही हूँ, ताते महाप्रसाद लीजो। तब रामदास गाय को भाग काढ़ी महाप्रसाद लियो। सो या प्रकार विरक्त दशासों कबहू कहूँ करे, कबहू कहूँ रहे, एक ठिकाने न रहे। सो पृथ्वी परिक्रमा करत करत अपने गांव में राजनगर में आई निकले। सो रामदास के माई बाप तो मरी गए हते, इनकी स्त्री माँ बाप के घर हती। सो रामदास अपने घर में आई रहे। सो रामदास के ससुर ने जानी जो रामदास आए, तब बेटी सो कहो, जो तेरो धनी आयो है, सो फेरी कहूँ जाएगो तो तू वाको न पावेगी, ताते तेरो मन होए तो धनी के साथ जा, तेरो मन होए तो हमारे घर रही। तब बेटी ने कही, जो मोको मेरे धनी पास पहुँचाए आओ, और मोको कछु ना चाहिए। तब ससुर बेटी को ले रामदास के घर करी चाली गयो। तब रामदास के पास आई। सो रामदास स्त्री को अंगीकार न करे, बोले नहीं। सो रामदास दिन 2-4 घर में रहे, पाछे द्वारिका को उठी चले। तब रामदास की स्त्री रामदास के संग चली। सो रामदास संग आवन न दे, ईटन सो मारे, परंतु स्त्री पतिव्रता दूरी दूरी संग चली आवे। रामदास की पातल में जूठन बचे सो स्त्री खाई, न बचे तो भूखी रह जाई। ऐसे करत मजली चारी भई। तब श्री रणछोड़ जी ने रामदास से कही, तू स्त्री को अंगीकार क्यों नहीं करत, त्याग क्यों दिए। तब रामदास श्री रणछोड़ जी से कहें, जो मैं तो विरक्त वैरागी हूँ, मेरे स्त्री को कहा काम है। तब श्री रणछोड़ जी ने कही, विवाह काहे को कियो, और तू श्री आचार्य जी को कृपा पात्र सेवक हुई के ऐसी निठुरता तो को न चाहिए, और तू श्री आचार्य जी को कृपा पात्र सेवक है, ताते तो सो बहुत मैं कही सकत नहीं, ताते स्त्री को अंगीकार करी। या प्रकार श्री रणछोड़ जी रामदास सो कहे। प्रकाश ताको कारण यह, जो स्त्री देवी है, अंगीकार के लिए तो अपने पास से श्री आचार्य जी विदा तुमको किए, सो तू क्यों नहीं करत। और रामदास को द्वारिका में श्री आचार्य जी अंगीकार किए हैं, ताते द्वारिका चले हैं। श्री रणछोड़ जी के केवल दर्शन निमित्त नहीं चले। श्री आचार्य जी को संबंध विचारी रामदास सगरे देश फिरत हैं, ताते श्री रणछोड़ जी की आज्ञा नहीं, दंड नहीं। ताते श्री रणछोड़ जी कहें, तू श्री आचार्य जी को सेवक है, मैं तो सो कही नहीं सकत। श्री आचार्य जी कहिवाए, तब मैं इतनो कहो तुमसो, सो स्त्री को अंगीकार करी। तब मजली जाई उतरे। सो स्त्री को पास बुलाए कहे, तू गांठी देखत रही, मैं उपरा भी नहीं लाऊं। तब स्त्री प्रसन्न भई, जो आजू मुँह पर कृपा है। तब स्त्री ने कही, मैं ही उपरा भी नहीं लाऊं। तब रामदास ने कही, यह स्त्री को काम नहीं, मैं भी नहीं लाऊंगो। तब उपरा लाई रसोई करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरी, पाछे भोग सरई, गाय को भाग काढ़ी, एक पातल स्त्री को धरे, एक अपनी धरे। महाप्रसाद 2 जने लिए। ऐसे करत द्वारिका आए, श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। तब श्री रणछोड़ जी ने कही, तू स्त्री को नाम दी तो जल सामग्री सिद्ध करे, रसोई की प्रचारगी करे। तब रामदास कहे, मैं नाम कैसे दूं, नाम श्री आचार्य जी दे सो ही ठीक है। तब श्री रणछोड़ जी ने कही, मेरी आज्ञा है तू नाम दे। पाचे श्री आचार्य जी पधारे। तब श्री आचार्य जी पास नाम सुनियो, और मैं तो सो कहत हूँ, सो श्री आचार्य जी की आज्ञाते इच्छा बिना नहीं कहे। तब रामदास स्त्री को नाम सुनाए। पाचे स्त्री सो जल भरावन लागे, प्रचारगी रसोई की करावन लागे, पाछे द्वारिका ते चले। तब रामदास जी मन में विचारे, जो अब स्त्री को लिए फिरनो उचित नहीं, अब एक जगह बैठी के भगवत भजन करनो। यह विचारी रामदास कछुक दिन में राजनगर अपने घर आए, भगवत सेवा करन लागे। पाछे कितने एक दिन में श्री आचार्य जी राजनगर पधारे। तब रामदास आगे जाई दंडवत करी, अपने घर पधराए लाए और विनती करी, महाराज स्त्री को नाम निवेदन कराइए। तब श्री आचार्य जी कहें, तू स्त्री को दियो है, फेरी अब काहे को नाम देवे की कहे है। तब रामदास ने कही, महाराज मैं तो श्री रणछोड़ जी के कहे ते नाम दियो, और श्री रणछोड़ जी हूँ यह कहें, पाछे श्री आचार्य जी पास नाम दिवैयो। सो आपकी इच्छा हती, ताते श्री रणछोड़ जी द्वारा आप आज्ञा किए, ताते मैं नाम दियो, और आपकी इच्छा न हुई सो कार्य मैं कबहू न करूँ। और स्त्री के अंगीकार करण के लिए तो आपू मुझको अपने पास से विदा किए, ताते यह स्त्री को अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी रामदास के ऊपर प्रसन्न हुई के नाम दे भ्रम संबंध कराए। पाछे रामदास के घर पाक सामग्री करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरे। पाछे आपू भोजन करी रामदास को, रामदास की स्त्री को जूठन धरी।
पाछे रामदास को आज्ञा किए, अब तो एक ठौर घर में बैठी के 2 जने भगवत सेवा करो। तब रामदास ने कही, महाराज यही मेरे मन में हती, सो आपको आज्ञा दिए। पाछे श्री आचार्य जी द्वारिका पधारे। रामदास स्त्री सहित भगवत सेवा करी। अनवसर समय भगवत वार्ता ग्रंथ को भाव स्त्री सो कहते। सो 2 जने भगवत सेवा में मगन रहते। सो ये रामदास स्त्री सहित ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं कि इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है।